जी हाँ, अखिलेश यादव के चाचा राजपाल सिंह यादव के निधन की खबर सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी डिंपल यादव। अपर्णा यादव का हुआ बुरा हाल। मुलायम परिवार में छाया मातम का माहौल। मुलायम परिवार में छाया सन्नाटा। नमस्कार, मैं हूँ राहुल शर्मा और आज आप देख रहे हैं जी हाँ, सबसे बड़ी खबर। और इस बड़ी खबर की जो शुरुआत हम कर रहे हैं, ये बहुत दुख भरी खबर है। और इस दुख भरी घड़ी में मुलायम परिवार को जो है भगवान मजबूती दे, वो एक साथ मजबूती के साथ वो खड़े हों। क्योंकि मैं अपने दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अखिलेश यादव के जो चाचा हैं जी हाँ, अखिलेश यादव के चाचा राजपाल यादव, जिनका निधन हो गया और काफ़ी समय से वो बीमार चल रहे थे। और उनके निधन के बाद परिवार बहुत ज़्यादा, अगर मैं कहूँ तो, टूटता नज़र आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच में अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें कि जो अंतिम संस्कार जो किया जाएगा जी हाँ, राजपाल यादव का, और ऐसे में परिवार अब एकजुट होता नजर आ रहा है। मैं अपर्णा यादव का यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र जरूर करना चाहूँगा। अपर्णा यादव जो कि मुलायम सिंह यादव के जब निधन हुआ था तब भी वो नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन अब जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अपर्णा यादव बीजेपी में है, बीजेपी के साथ उनकी अनबन चल रही है, बीजेपी के साथ उनका जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा, अगर हम कहें तो, अलग होता नज़र आ रहा है। यानी कि टिकट को लेकर भी बात हो रही है, लड़ाइयाँ देखी जा रही हैं। और समाजवादी पार्टी पहले ही अपर्णा यादव को अपनी तरफ लाने की कोशिश करी। तो इन सब के बीच में खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि क्या ये वक्त है परिवार के एक आने का, और क्या अंतिम जो दर्शन है या जो अंतिम घड़ी है इसमें अपर्णा यादव पहुंचेंगी। मेरे साथ अब्बास भाई इस वक्त मौजूद है। और अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। अब्बास भाई, मैं अगर मुलायम परिवार का यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा। ये परिवार अभी एक नहीं है, क्योंकि अपर्णा यादव भी उसी परिवार का हिस्सा है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है अपर्णा। और अभी कुछ समय पहले का मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा, जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले थे, उससे पहले हम देख रहे थे कि अपर्णा यादव को लेकर खबरें चल रही थी कि अपर्णा यादव को जो है कुछ बड़ा पद उत्तर प्रदेश में दिया जाएगा। केवल उन्हें महिला उपाध्यक्ष के तौर पर ही एक जगह दी गई। इसके अलावा हम देख रहे थे कि उनको टिकट चाह रही थी, चुनाव लड़ना चाह रही थी, वो होता नजर नहीं आया। और काफी समय से अपर्णा यादव की नाराजगी बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी ने उनका राजनीतिक कद नहीं बढ़ाया। लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अपर्णा यादव को अपनी तरफ ला रही है, बुलाने की कोशिश कर रही है, और क्या ये वक्त रहेगा कि अब अपर्णा अपने परिवार के साथ होती नजर आएंगी। क्योंकि अपर्णा यादव ने बहुत पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था जिस सीट पर उनके परिवार के लोग होंगे उस सीट पर ना कभी प्रचार करेंगी और ना वहां से कभी चुनाव लड़ेंगी। जी देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। क्या राजपाल यादव के अंतिम दर्शन के बाद में अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में आएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब मैं ये कहना चाहूंगा मैं कि बिल्कुल ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव अब जो है समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकती हैं। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी में उनका अपमान किया गया है, यानी कि उनके कद को नहीं बढ़ाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये अपमान ही है। और राजपाल यादव के अपर्णा यादव की बहुत ज्यादा जो है अपर्णा यादव राजपाल यादव को मानती थी, उनके चाचा थे। कभी भी अगर यादव परिवार के अंदर सबसे ज्यादा समय अगर किसी के साथ में अपर्णा यादव ने बिताया है तो वो राजपाल यादव के साथ में बिताया है। क्योंकि राजपाल यादव एक जो है पॉलिटिकल आदमी, राजनीतिक के आदमी नहीं थे, तो उनके साथ में बैठना, उनको उनसे काफी कुछ सीखना अपर्णा यादव को बहुत अच्छा लगता था। मैं आपको बता दूं कि जब भी सैफई जाया करती थी अपर्णा यादव, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो राजपाल यादव से मिलने के लिए ना गई हो। और जिस तरह से आज राजपाल यादव का निधन हुआ है, तो बराबर वो फोन से संपर्क में भी थी, लोगों से पूछ रही थी, पल पल का हाल जान रही थी कि आप किस हाल में, यानी जब वो अस्पताल में एडमिट थे, तो भर्ती थे, तो वो हाल भी जान रही थी। तो इसे ये साफ है कि अपर्णा यादव जो है सैफई आज जरूर पहुंचने वाली है। चाहे भले ही वो मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंची हो, लेकिन यहाँ पर आज वो देखा जाएगा कि राजपाल यादव के अंतिम संस्कार में जरूर पहुंचेंगी। क्योंकि मुलायम सिंह यादव की बात भी करें तो उनसे उनकी नाराजगी थी, डायरेक्ट तौर पर नाराजगी ये थी कि आपने सब कुछ जो है अपने बड़े बेटे को सौंप दिया, पूरा राजनीतिक पार्टी आपने बड़े बेटे को दे दी, यानी कि मैं भी छोटी बहू तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए था। तो डायरेक्ट तौर पर उनसे नाराजगी थी। लेकिन अगर राजपाल यादव की बात करें तो उनसे डायरेक्ट तौर पर उनकी कोई भी नाराजगी नहीं थी, बल्कि अपना एक गुरु होता है ना, गुरु मानती थी, राजपाल यादव को अपना गुरु मानती थी। और अपने गुरु के अंतिम यात्रा में वो ना जाए, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। और उन्होंने ये भी देख लिया कि एक तरह होता है ना कि दर दर की ठोकर खाने के बाद में इंसान को समझ में आता है कि अपना क्या है, पराया क्या है।
तो वही चीज़ है, बीजेपी में जाकर के भी उन्होंने देख लिया कि यहाँ पर कुछ अब मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि उपचुनाव में वो टिकट चाहती थी और चुनाव में भी, लोकसभा के चुनाव में भी ये कयास थे कि उनको लोकसभा में भी टिकट मिल सकता है। तो ना तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया और ना ही उसके बाद में जो उपचुनाव हुए उसमें कहीं से अपर्णा यादव को टिकट दिया गया। तो ऐसे में अब बीजेपी से भी उनकी नाराजगी बढ़ गई है और अब समाजवादी पार्टी में अगर वो आती है तो मेरा मानना यह है कि अखिलेश यादव तहे दिल से उनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं और मैं समझता हूं कि बीजेपी से कहीं बड़ी जिम्मेदारी उनको समाजवादी पार्टी के अंदर दी जा सकती है। तो ऐसे में अपर्णा यादव मेरा मानना है कि राजपाल यादव के निधन में आएंगी और पूरा यादव परिवार जो है वो एकजुट होता हुआ दिखाई देगा। बस फिर यहीं से मैं एक सवाल लेना चाहूंगा कि मैं अगर हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आए काफी वर्ष हो चुके हैं अपर्णा यादव को, लेकिन अभी तक की अगर हम बात कर लेते हैं तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि चाहे वो उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का चुनाव हुआ हो या अगर हम उपचुनाव का जिक्र कर लेते हैं, इन चुनावों के दरमियान हम देखते हैं कि अपर्णा यादव बहुत कम नजर आई है या नजर ही नहीं आई है, क्योंकि बीजेपी में आने का जो सपना अपर्णा ने देखा था कि शायद बहुत कुछ उन्हें मिलेगा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी कुछ उन्हें मिल जाएगी, लेकिन वो कुछ ऐसा होता नजर नहीं आया, वो चीजें कुछ ऐसी होती नजर नहीं आई है। तो अगर समाजवादी पार्टी की तरफ वो जाते और देखिए समाजवादी पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा भी था, लेकिन हम देखते हैं कि उतनी सफलता उन्हें नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी उन्हें अपने साथ बुलाने की कोशिश कर रही है, पार्टी के जो प्रमुख अखिलेश यादव है उन्हें अपने साथ बुलाने की कोशिश कर रहे हैं और जो मौका इस वक्त का हम देख रहे हैं, बहुत दुखद घटना है ये, लेकिन इस दुखद घटना में परिवार का एक साथ आना, समाजवादी पार्टी की तरफ अपर्णा का जाना कैसा देख रहे हैं आप और क्या बड़ा फायदा उन्हें मिलेगा? देखिए, फायदे और नुकसान की बात तो बाद में देखी जाएगी जब चुनावी माहौल होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि इस पहले तमाम ही जो राजनीतिक नजरिया है उससे हटके पारिवारिक तौर पर अपर्णा यादव ने पहले भी कहा था कि मेरे लिए पहले परिवार, जैसा अभी आपने कोट किया था कि पहले परिवार है और बाद में राजनीति है, यानी कि मेरे परिवार का कोई भी कैंडिडेट कहीं पर खड़ा होगा तो मैं उसके सामने खड़ी नहीं होंगी, यानी कि कहीं ना कहीं यादव परिवार में एकजुट जो होने की वाली बात थी वो अब देखी जा रही है। अगर अपर्णा यादव आज उनके राजपाल यादव के शोक सभा में अगर पहुंचती हैं तो ये बात के पूरी गारंटी है कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में अपर्णा यादव आ सकती हैं। और जैसे आपने कहा कि उन्हें चुनाव तो लड़ा था लेकिन सफलता नहीं मिल पाई थी, तो इसकी बात भी मैं आपको बता दूं, शायद जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तब उनकी लोकप्रियता इतनी नहीं थी कि उन्हें सफलता मिल पाती, लेकिन पिछले कुछ समय में जिस तरह से कंट्रोवर्शियल तरीके से, यानी सपा और बीजेपी की कंट्रोवर्सी में अपर्णा यादव की एंट्री हुई है, जब से बीजेपी में अपर्णा यादव आई हैं, तो अपर्णा यादव को अब कौन ही बंदा ऐसा होगा जो अपर्णा यादव को नहीं जानता होगा, यानी लोकप्रियता जो है अपर्णा यादव की कहीं आसमान पर पहुंच गई है। और ऐसे में मुझे लगता है चाहे वो बीजेपी से चुनाव लड़े, चाहे समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े और चाहे निर्दलीय ही वो चुनाव क्यों न लड़े, वो सारे चुनाव जीतने वाली है। और अगर समाजवादी पार्टी में आएंगी तो समाजवादी पार्टी, जैसे आपने बताया कि अखिलेश यादव उनके लिए स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं और बड़ी जिम्मेदारी उन्हें पार्टी के अंदर दे सकते हैं। तो ऐसे में पहली बात तो परिवार को एक होने के लिए ये सबसे अच्छा मौका है, सारा पूरा परिवार एक है, सिर्फ अपर्णा यादव ही कुछ नाराज हैं, चाहे पूरे परिवार में, चाहे शिवपाल यादव की बात कर लें, चाहे राम गोपाल यादव की बात कर लें, पूरा परिवार जो है इस वक्त एक है। तो ऐसे मौके पर अपर्णा यादव परिवार से भी मिल जाएंगी और परिवार से के अलावा जो है पार्टी से भी मिल जाएंगी, समाजवादी पार्टी में भी आ जाएंगी। और एक बार फिर से आप देखेंगे अगर 27 में पूरा यादव परिवार अगर एकजुट होकर के लड़ता है तो शायद वो बीजेपी को भी मात दे सकता है, क्योंकि आपने देखा कि पिछले चुनावों में यादव परिवार ही एकजुट नहीं था, जिसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा था। अपर्णा यादव का आना समाजवादी पार्टी के लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है। और ये देखिए बहुत बड़ी बात अब्बास भाई बता रहे हैं कि अपर्णा यादव अगर समाजवादी पार्टी की तरफ जाती हैं तो क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें बड़े ऑफर मिल सकते हैं, उन्हें बड़ा पद मिल सकता है, ये तो खैर आगे ही तय होगा। लेकिन क्या अब यादव परिवार अगर एक हो जाता है अपर्णा के आगे से तो क्या समाजवादी पार्टी और यादव परिवार मजबूत होकर नजर आएगा? बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका, आपने तमाम जो जानकारियां साझा की हैं और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में नहीं, मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।